मोदी नहीं तो कौन? मोदी जी को क्यों नहीं देखना चाहते आप? मोदी नहीं तो कौन? लो जी, आप ये भी रखना ही पड़ते हैं जेबों में सारे सब लाते हैं। ये और क्या करें साहब, आप लोग मानते ही नहीं हो ना। प्रूफ तो देंगे शर्मा जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ है साहब। मोदी नहीं तो कौन? बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, गृह मंत्री। ये नकली है। साफ कह रहे हैं, मोदी नहीं तो कौन? अखबार अपने आप जवाब दे रहे हैं। पढ़ लो आप, जरा पढ़ के सुना दो सर। ये नकली है। अरे एक मिनट सर, आप नकली पढ़ के तो सुना दो, नकली को पढ़ के सुना दो। मोदी नकली पढ़ के सुना दो साहब, क्या है ये नकली? मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के घोटाले की बात क्यों चाणक्य साहब की घोषणा है, मोदी नहीं तो कौन, उसका जवाब वो खुद दे रहे हैं। मोदी नहीं तो कौन? ये बिंदु जनता तय करेगी पीएम मोदी हो गया राहुल, है या नहीं है? जैसे भाई ने बताया कांग्रेस में स्कैम हुए हैं, मुझे स्कैम के नाम बताओ। बता रहे भैया। 2G स्कैम प्रूव नहीं हुआ। अच्छा। इरिगेशन स्कैम, बीजेपी में आ गए वो लोग। अब स्कैम का नाम तो बताओ कि जिसने स्कैम किया वो कौन बीजेपी में नहीं आया। तो अगर स्कैम किया तो लिया क्यों उनको? ये तो बता मेरे को भाई। छगन भुजबल, अशोक चौहान भाजपा में है। अरे मैं कह रहा चोर थे वो भैया। तू चोर के साथ क्यों चोर कैसे हो सकता? भाजपा हम नहीं करे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अजीत बाबू जिस दिन हमारी सरकार आई तुम चक्की पी सिंह, चक्की पी सिंह, चक्की पी। अब क्या हुआ? बगल में आओ जी, बगल वाली कुर्सी दे दे केजरीवाल को छगन भुजबल को आओ जी बगल में। और भाई हमारे पलटू चाचा बिहार वाले हमारी माता बहनों के लिए कितना बुरा कह रहे थे। वो हमारी स्मृति ईरानी सांसद जी हैं, वो कह रही थी ऐसे आदमी को देश में रहना धिक्कार है। और आज कहा, आजा मेरी गोद में। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अच्छा, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है दिन ब दिन जो है। मैनिफेस्टो में किसानों की बात नहीं हुई। मैं आपकी बात बता रहा हूँ। आप मुझे इस 10 साल में और कांग्रेस के 10 साल का डेटा उठा लीजिए। सबसे ज्यादा आत्महत्या कांग्रेस। कौन भैया? सुनो बता रहे थे, किसान परेशान, जवान परेशान। 50 किलो का डाया 40 किलो में आने लगा उसी रेट पर। वो किसान नहीं परेशान होगा क्या? अब अगर ये बता रहे हैं, अभी आप हीरा लेने जाओ ना, हीरा गरीब आदमी रिक्शा वाला जब हीरा लेने जाता है ना तो उसको 3% टैक्स देना होता है। और अंबानी का लड़का जब कॉपी किताब लेने जाना होता है तो उसे 8% 18% टैक्स देना होता है। ये सरकार है। और बता रहे हो कि वो मेनू का है इनका, वो पहले वाला मुझे याद है 2014 वाला। 2 करोड़ नौकरी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख खाते में, स्मार्ट सिटी, और आपका जो बोलते हैं क्या करप्शन वाला काला धन आना, ये मुझे याद है। वही तो मुझे याद है, भूल ही नहीं पा रहा हूँ मैं जो बता रहा हूँ आप सुन ही नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि जो इन्होंने कहा है कि स्टार्टअप के लिए 20 लाख देंगे, क्या वो सही लगता है आपको कि नहीं? पहले आप बताइए मुझे, वो सही नहीं लगता? उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, हुआ? मिला? बिल्कुल मिला है। हमारे पास तो रोजगार है। मेरे पास, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, मेरी सैलरी 1 लाख रुपए मंथली है। 1 लाख रुपए अभी इधर घूम रहे हैं। मैं सड़क पे घूम नहीं सकता? 1 लाख सैलरी है तो मैं महल में बैठूं? ये कैसा कॉन्सेप्ट आपका कि मैं 1 लाख सैलरी तो मैं सड़क पे नहीं घूम सकता? सैलरी होती है वो तो सबकी नहीं हो सकती। रोजगार मिला। मैं आईटी में जॉब करता हूँ। 1 लाख रुपए सैलरी। 1 लाख, ये देखिए 1 लाख रुपए लेके घूम सकते हैं। और हमारा अगर किसान एसी में गाड़ी में चला है तो वो खालिस्तानी हो जाता है। मेरे पापा किसान है। सुनिए मनरेगा की बात कर रहे थे कि गड्ढे खोदने में लगा दिया था। इसी मनरेगा की बदौलत मोदी जी ने 2019 के बाद जब कोविड आया था तब अपने कॉलर खड़े करे थे। मनरेगा में लोगों को रोजगार दे रहा हूँ ताकि उनका काम धंधा चलता रहे। उसी मनरेगा की तारीफ करी थी मोदी जी ने। और अभी उसी मनरेगा के पीछे मानदेय भी बढ़ाया, 7 रुपए से लेकर 32 रुपए तक बढ़ाया था। क्यों भैया? अगर इतनी खराब थी तो वापिस क्यों नहीं लेते मनरेगा? क्यों? चीजें सारी वो इस्तेमाल करनी है, लेकिन गाली भी उन्हें बकनी है। इस्तेमाल उन्हें, अस्पताल उन्हीं के इस्तेमाल करने, गाली भी उन्हें बकनी है। शिक्षा उन्हीं के स्कूलों में चाहिए, गाली उन्हें बकनी है। कहने मतलब किसी भी योजना का जब वो विपक्ष में होते हैं तो विरोध करते हैं, बिल्कुल जब सत्ता में आते हैं तो उसी को लागू कर देते हैं। वो पिछली बनी बनाई सारी जो है वो ऊपर की मलाई वो खाने में लगे हुए हैं। कथनी करने में फर्क है, पूरी तरह फर्क है। आप ये बता दो उनकी कथनी और करनी एक बराबर कब हुई है? किस चीज में बराबर हुई है? भाई साहब अभी बात कर रहे थे 10 साल पहले की 100 स्मार्ट सिटी, एक स्मार्ट सिटी का नाम गिना दो। पहली अरे सुनो, हाँ घोटाले बड़े बड़े शोर मचाते हुए आते हैं घोटाले। अजीत पवार घोटालेबाज क्या हुआ? आज वो बीजेपी में शामिल है या नहीं है? किसे देखना चाहते हैं? मोदी ने गठबंधन साहब, इंडिया गठबंधन, बिल्कुल इंडिया गठबंधन।
बता देते हैं, सारे घोटाले बता देते हैं। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे इनकी बात बीच में? इनकी बात नहीं कह रहे, मोदी नहीं तो कौन? मोदी जी को क्यों नहीं देखना चाहते आप? मोदी नहीं तो कौन? लो जी, आप ये भी रखना ही पड़ते हैं जेबों में सारे लाते हैं। ये और क्या करें साहब, आप लोग मानते ही नहीं हो ना। नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ है साहब। मोदी नहीं तो कौन? बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, गृह मंत्री। ये नकली है। साफ कह रहे हैं, मोदी नहीं तो कौन? अखबार वही अपने आप जवाब दे रहे हैं। पढ़ लो आप, जरा पढ़ के सुना दो सर। नकली है। अरे एक मिनट सर, हाँ नकली पढ़ के तो सुना दो, नकली को पढ़ के सुना दो। मोदी नकली पढ़ के सुना दो साहब, क्या है ये नकली? मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के घोटाले की बात क्यों चाणक्य नहीं साहब हो की घोषणा है, मोदी नहीं तो कौन? उसका जवाब वो खुद दे रहे हैं, मोदी नहीं तो कौन। ये बिंदु जनता तय करेगी पीएम मोदी हो गया राहुल, है या नहीं है? बस बात खत्म। यानी कि भाजपा भी मान ली कि मोदी के माना चक्कर में है राहुल गांधी। नंबर 1, नंबर 2 पे चाणक्य कहा जाता है, राजनीति के बहुत बड़े आजकल खिलाड़ी माने जाते हैं अमित शाह जी। जब उनकी हवा खराब है, माफ करूंगा ये बात आप काट देना, गृह मंत्री है जब वो जमीनी स्तर पे देख रहे हैं कि क्या हालत है, तो उनके मुंह से आवाज माफी मांग लिया काफी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं वैसे तो। ये बिंदु हाँ, लेके अब देख बना लीजिए था। आप, हीरा डोला, हीरा डोला, हीरा डोला। ये अरे जिनके घर बारात जानी है, उन्होंने मान लिया कि ये ये कौन है? शर्मा जी लाते हैं देश की जिनके घर बारात जानी है, उन्होंने भी मान लिया कि ये कौन है? इसमें शर्मा जी का छपा हुआ घर का एड्रेस भी है। सब रखो शर्मा जी का। और बताइए सर, और कुछ है क्या? जनता देख रही है साहब, 140 करोड़ जनता ने देखी है मोदी जी के 10 साल के काम को, और कांग्रेस के 54 साल के लूट खसोट फिर से मैनिफेस्टो जारी हुआ, उसमें मोदी जी ने क्या किया है किसानों के लिए? मोदी जी जो किसान के लिए कांग्रेस ने करा होता तो आज 54 साल में आज 10 साल की बात कीजिए, अभी जो सत्ता में है एनडीए की सरकार है, अभी उससे उसकी बात कीजिए। आज किसानों को जो मिल रहा है ना खाते में डायरेक्ट जा रही है ना, ये मोदी सम्मान निधि 50 किलो का बोरा 40 किलो में मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है। 50 किलो का बोरा 40 किलो का मिल रहा है, ये मिल रहा है किसानों को। मिल रहा है। आज जो सम्मान किसानों को दिया भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं दी, आज यही देन है कि कांग्रेस बैकफुट देखिए अपने बारे में देखिए, घोषणा पत्र के बारे में ऐसे कांग्रेस के वादे आते रहे, वादे चलते गए। कांग्रेस के नेता राजीव गांधी जी ने कहा था कि हमारी केंद्र सरकार जब पैसा भेजती है, राज्य सरकारें तो चोरी हो जाती है, 15 पैसे पहुंचते हैं। आज मोदी जी ने 22 करोड़ लमसम देश में कितनी चोरी होती थी, आज वो चोरी बंद कर दी है। दूसरा पूछते हैं कि मोदी जी के राज्य में क्या जवाब देंगे। मैंने भाई तो पहले ही पूछा था कि ये बता दीजिए 10 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने कितनी नई शाखाएं बैंकों की खोली जिससे हमारी डिजिटल हो जाए, कितनी नई शाखाएं खोली बता दो। देखिए, इन्होंने भाई साहब ने पूछा, वो तो शाखाएं जो है, शाखाएं के बारे में इन्होंने कहा डिजिटल होने के लिए, तो डिजिटल हुआ है। अरे नहीं, कैसे हुआ शाखाएं डिजिटल कितनी सर? खुली है? शाखाएं नहीं खुली है, बैंक का एकीकरण हुआ है। समझ गया? जो आज 7 बैंक है, राष्ट्रीय 8 बैंक जो राष्ट्रीय कृत थे, हाँ, और कैसे लूट के भाग के चले गए? किसके सरकार में? नीलम मोदी। किसके सरकार में? किसके सरकार में? भागे, सब भागे। किसकी सरकार? अच्छा, बता किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। जैसे भाई ये मैं बता बोलने दीजिए, आने दीजिए। जैसे भाई ने बताया कांग्रेस में स्कैम हुए हैं, मुझे स्कैम के नाम बताओ। बता रहे भैया। 2G स्कैम प्रूव नहीं हुआ, अच्छा। इरिगेशन स्कैम बीजेपी में आ गए वो लोग। अब स्कैम का नाम तो बताओ कि जिसने स्कैम किया वो कौन बीजेपी में नहीं आया। तो अगर स्कैम किया तो लिया क्यों उनको? पवार और अशोक चौहान, छगन भुजबल हो, ये सब कहाँ चले गए जो भ्रष्टाचारी थे? सुब्रत राय कहाँ चले गए? शुभेंदु अधिकारी कहाँ चले गए? ये तो भ्रष्टाचारी थे, चोर थे, इन्होंने देश को खा लिया। वो कहाँ चले गए? ठीक। वो कौन से वाशिंग पाउडर में धुल के चले गए? ये तो बताओ मेरे को भाई। छगन भुजबल, अशोक चौहान भाजपा में है। अरे मैं कह रहा चोर थे वो भैया, तू चोर के साथ क्यों चोर कैसे हो सकता? भाजपा हम नहीं करे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अजीत बाबू जिस दिन हमारी सरकार आई तुम चक्की पीस। अब क्या हुआ? बगल में आओ जी, बगल वाली कुर्सी दे दे केजरीवाल को छगन भुजबल को, आओ जी बगल में आओ भाई। हमारे पलटू चाचा बिहार वाले हमारी माता बहनों के लिए कितना बुरा कह रहे थे। वो हमारी स्मृति ईरानी सांसद जी हैं, वो कह रही थी ऐसे आदमी को देश में रहना धिक्कार है। और आज कहा
आजा मेरी गोद में सब जितने बुरे करो मेरी गोद में। अब ये तुम कहाँ हैं कि किसी भ्रष्टाचारी कह रहे हो? छोड़ो, बेचारे स्कैम वाले भाग गए, अभी स्कैम बताने वाले भाग गए। सुनिए आपने ये भगत नहीं माने ना। भगत माने ना माने, राजनीति इस हिसाब की हो गई, हर कोई फायदे के लिए लड़ रहा है और तो कोई आप कुछ नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो चोर थे 2014 से पहले हमने उनको चोर बोला कि भाई कांग्रेस ने घोटाले किए, इनको हटाओ। बीजेपी चोरी तो बताओ, हटो तो घोटाला नहीं हुआ। कहाँ हुआ है घोटाला बताओ। राहुल गांधी जी कोई घोटाला नहीं हुआ। मैं बता दो, बताओ घोटाला दोनों। आपने वैक्सीन लिया, हाँ वो वैक्सीन वाले ने मोदी जी को डोनेशन दिया, तब जाके वैक्सीन आपको मिला है। दिखाओ। वो सबसे बड़ा घोटाला है।